जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 का जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रखा था, ओके, वो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो डेटा है सिर्फ लंबा है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सम है। हमने अब तक जो जो सम किए हैं उसी हिसाब से सम करेंगे। एंड एक्सरसाइज नंबर 4.4 के जो भी दो क्वेश्चंस हैं एकदम छोटे छोटे, वो भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, नाउ कुछ डेटा दिया है, मैं पढ़ रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहीट। हाँ, वो बात है कि भाई यूएसए अमेरिका में और कनाडा में जो भी टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं। वेनेवर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। ओके, ये बात है। तो आपको कहीं पे पूछे कि इंडिया में किस में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्या बोलोगे? सेल्सियस में। अमेरिका में कहाँ किस में करते हैं फ्रेंड्स? यूएसए में फ़ारेनहीट में। आगे बढ़ते हैं। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। एक इक्वेशन दिया है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स कि भाई फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कैसे दिखाना है। एक रिलेशन वाला इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने अब तक जो भी सम कराए हैं वो एक्स एंड वाई के रूप में लीनियर इक्वेशन था। यस, मैं बोलूंगा हाँ मैंने ऐसे ही कराया है। तो ये तो फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस के रूप में है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगर सेल्सियस, ओके, एक जो सेल्सियस को मैं x से डिनोट करता हूं एंड फ़ारेनहीट, यहाँ पे कुछ फ़ारेनहीट दिया है कितना 95। ओके, फ़ारेनहीट को मैं फ़ारेनहीट को मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ये y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 बोल सकते। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सेल्सियस को y में देगा। बेटा तेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप किसी से भी x को फ़ारेनहीट से डिनोट करो तो भी कोई गलत बात नहीं, इक्वेशन उस हिसाब से ही मिलेगा आपको। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे सॉरी बोला है, ऑलरेडी बोला है। चलिए हमारा काम भी हो गया कि भाई सेल्सियस को एक्स एक्सिस के ऊपर लो। ओके, मैंने सर ऐसा ही लिया है, बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा लिया है। फ़ारेनहीट को वाई एक्सिस के ऊपर लो। ओके, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर मुझे पर्टिकुलर बोला है कि भाई आपको सेल्सियस को एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेना है, फ़ारेनहीट को वाई के ऊपर ही लेना है, तो मुझे कंपलसरी ऐसा ही बताना पड़ेगा। ओके, नाउ चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। इफ इस इक्वेशन के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ कौन सा 8 वाला। ओके, तो इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, तो मैं अपना जो भी रफ वर्क होगा वो इस साइड करूंगा, आप थोड़ा ध्यान देना। इफ यहाँ पे लिखूंगा इफ टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस, 30 सेल्सियस मतलब x इज इक्वल टू 30 दिया है, तो इन शॉर्ट C आपको दिया है। इस इक्वेशन में आप देखोगे ना बेटा, इस इक्वेशन में देखोगे तो सेल्सियस इज इक्वल टू x हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ? चलिए x एंड y। ओके, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब आप समझ गए होंगे कि भाई सेल्सियस को x एक्सिस के ऊपर दिखाऊंगा तो उसको x के रूप में ले लिया, फ़ारेनहीट को y में दिखाऊंगा तो y के रूप में ले। ओके, नाउ पहला दिया है कि भाई इफ x इज इक्वल टू कितना दिया है 30। हाँ 30, x अगर 30 होगा दैट मीन, चलिए मैं यहाँ पे 30 की वैल्यू रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 9 6 54 प्लस 32। तो मुझे ये डेटा क्या मिल गया फ्रेंड्स? ये हो गया 6, सॉरी ये हो गया, हाँ 6 ही होता है ना, ये हो गया 86। तो मैंने x एक मैं यहाँ पे टेबल भी बना के दिखा रहा हूँ आपको। x y। ओके,
x मुझे लेने का बोला था, अगर 30 लूंगा तो मुझे y क्या मिला फ्रेंड्स, 86। ओके, ये मेरा एक डेटा हो गया। अब दूसरे में अगर मैं फ़ारेनहीट को, मतलब y अगर 90 कितना दिया है, 95, हाँ, अगर y 95 लूंगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। चलो कोई नहीं, y को मैं 95, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट, कहाँ पे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 95। चलिए देखते हैं, तो 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। पहले 32 को लेफ्ट हैंड में दो, यहाँ पे 95 माइनस 32 अगर करूंगा बेटा इंटू 9/5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, ये बचा 3, ये बचा 6, ओके 63। यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ेगा, नीचे क्या आएगा 9, ओके इज इक्वल टू एक्स। चलिए अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो मुझे x की वैल्यू जो होगी वो कितनी मिल जाएगी, 30 शायद, हाँ 35। सर नहीं पता चला, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देना है और डिवाइड बाय 9 करना है। आपको मल्टीप्लाई डिवीजन आना चाहिए। मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ हमारा टाइम ना वेस्ट, x इज इक्वल टू 35। ओके, तो मैंने 95 लिखा था, मुझे सामने क्या मिला 35। चलिए आगे बढ़ते। फिर मैं एक पॉइंट लूंगा, मैं पॉइंट कहाँ से ले रहा हूँ, डेटा में से। देखिए पहले मुझे टेम्परेचर इन सेल्सियस को 30 होगा, तब फ़ारेनहीट में कितना होगा, ये डेटा में मुझे बोला है, तो डेटा के हिसाब से मैं वैल्यू ले रहा हूँ। फिर मुझे बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस, ओके, तो x अगर 0 होगा, ओके, पुट x इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 30, तो y मुझे क्या मिल गया फ्रेंड, y इज इक्वल टू 32। ओके सर, यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर x में 0 लूंगा तो y मुझे 32 मिलेगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहीट, ओके, तो एक और पॉइंट होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 में इस इक्वेशन में अगर रखूंगा तो 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ओके, चलिए 32 यहाँ पे चला, माइनस 32 इंटू यहाँ पे 5 करना पड़ेगा बाय 9 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अगर आप इसको सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो 17.7 समथिंग वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, माइनस 17.7 समथिंग। तो इसको मैं नियर अबाउट माइनस 18 लेता हूँ। ओके, क्या ले रहा हूँ, माइनस 18। तो यहाँ पे माइनस 18 मैंने y 0 रखा था तब। ओके, तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से मुझे x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये मिल रही है। ओके, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है अभी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पे ग्राफ लोड करने वाला हूं तो मुझे स्पेस की जरूरत है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। प्लीज पहले नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओके, अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। चलिए मैंने ये डेटा मैंने यहाँ पे लिखा ही है तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, चलिए नाउ अब मुझे सर क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। ओके, मैं पहले ये देखूंगा, ये जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये एक्सिस के ऊपर वैल्यू, ये वाई के ऊपर की वैल्यू। ओके सर, स्केल क्या लेंगे, स्केल मतलब यहाँ पे तो y पॉजिटिव में 95 तक जा रहा है, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे 95 तो नहीं लिखूंगा। ओके, तो मैं स्केल क्या लूंगा, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। चलिए आप पॉजिटिव y में ही देखो, पॉजिटिव y में 95 तक जा रहा है, तो पॉजिटिव y के अंदर आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई अगर 10-10 का स्केल ले तो चलेगा। ओके, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के ऊपर भी 10-10 का स्केल। ओके, तो मैं यहाँ पे स्केल लिखूंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 10 सेल्सियस। ओके, वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या 10 सेल्सियस, 10 फ़ारेनहीट आएगा ना फ्रेंड्स। y के ऊपर फ़ारेनहीट लिखा है तो y के ऊपर 10 फ़ारेनहीट दे रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको एक आइडिया है कि सर मेजॉरिटी जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज्यादा प्रिफरेशन दे रहा हूं। ये y डैश, ये x, ये x डैश। चलिए आगे बढ़ते।
अच्छा, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर कितना लिखूंगा, तो 10 का स्केल है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अच्छा ओके, 35 तक है तो मैं 70 तक रखता हूँ। यहाँ पे -10, -20, -30। ओके, जो देखना है वो यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर 95 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे मैं अलग चौक से बता रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके चलिए सर, अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ इस पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। चलिए, जब x 30 होगा तो y क्या है 86, 86 मतलब 90 और 80 के बीच में, तो यहाँ पे 30 और यहाँ कहीं पे आएगा। आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो आप प्रॉपरली ग्राफ को प्लॉट कर सकते। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा 35 यहाँ कहीं पे आता होगा। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर 35 और y के ऊपर 95 यहाँ कहीं पे आता होगा। देखिए यहाँ पे, ओके 95 यहाँ कहीं पे आता होगा फ्रेंड्स। मैंने ऐसे प्लॉट कर, इस पॉइंट का नाम क्या था, ये पॉइंट था 30,86, इस पॉइंट का नाम था 35,95। ओके चलो, अब एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है और y के ऊपर 32। ओके, तो ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे होगा 0,32। आपको आइडिया है कि भाई अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मैं y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट दिया, y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वहीं पे वो पॉइंट को प्लॉट करूंगा। ओके, ये वाला पॉइंट है 0,32। लास्ट है -18, एक्स एक्सिस के ऊपर -18 यहाँ कहीं पे आएगा और 0 माइनस, ये हो गया -18,0। ओके, नाउ इन सभी को एक कंबाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूंगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लाने की एक ट्राई कर सकता हूँ। ओके, आ तो जाएगा क्योंकि ओके आ गया। ओके, ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया किसका, जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बेटा उसका। ओके, नाउ अब मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं बेटा। डेटा मतलब क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो मैं पढ़ के आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बता रहा हूं। मुझे ऐसा बोला ड्रॉ द ग्राफ। ओके, मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 8 का पहला मैंने बता दिया आपको। इफ टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस, ओके टेम्परेचर 30 होगा तो अकॉर्डिंग फ़ारेनहीट कितना होगा 86। मैंने वही डेटा लिखा था, दूसरे का आपको आंसर मिल गया। तीसरा, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहीट, अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहीट होगा तो वो सेल्सियस में कितना बनेगा 35 सेल्सियस। ओके, तो ये भी मैंने थर्ड का आंसर दे दिया। फोर्थ, इफ द टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस, चलो 0 सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहीट में 32 मिलेगा, एंड अगर 0 फ़ारेनहीट होगा तो सेल्सियस पे कितना मिलेगा फ्रेंड्स 18 मिलेगा। 4 क्वेश्चन, 8 के 4 क्वेश्चन मैंने डेटा में ही आपको समझा दिए। ओके, ये इजी बनाने के लिए। चलिए, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ओके, मुझे ऐसा बोला है कि अगर फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस सेम लेंगे तो ऐसा कोई टेम्परेचर का पॉइंट मिलता है क्या। तो चलिए क्वेश्चन में लिख के देख लेते हैं। पुट F इज इक्वल टू C इन क्वेश्चन, C इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ऐसा लिख सकते हो फ्रेंड्स। हाँ, अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड में लेके आओ तो C माइनस 9/5C इज इक्वल टू 32, ऐसे लिख सकते हो। यस, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा ओके तो क्या आएगा 5 इंटू सी माइनस 9 इंटू सी अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 होगा फ्रेंड्स। यस, तो यहाँ पे आपको -4C बाई 5 इज इक्वल टू 32 मिल गया फ्रेंड्स। यस, ओके, तो 32 इंटू 5 करना है 160 होगा, तो यहाँ पे -4C इज इक्वल टू 160 मिल गया, लेकिन C इज इक्वल टू -40 मिलेगा। तो सर अगर मैं इफ यहाँ पे लिखना है, इफ टेम्परेचर
is -40 सेल्सियस, देन इट इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहीट। ओके, अगर आप सेल्सियस के अंदर -40 टेम्परेचर लोगे तो वही टेम्परेचर -40 फ़ारेनहीट में मिलेगा, दोनों इक्वल मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे F इज इक्वल टू सी लिखा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये हमारा बहुत अच्छा सम था, एकदम सिंपल सम था, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एकदम बेसिकली करा दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 आई थिंक सो 4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्या है? तो क्या एक्सरसाइज नंबर 4.4 कुछ भी नहीं है, दोनों का हमने जो अब तक ग्राफ सीखे हैं दोनों का कंपैरिजन करना है। ओके, कोई नहीं, चलिए एक्सरसाइज 4.4। ओके, दो ही सम है, दोनों के दोनों एकदम इजी सम है। पहला सम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, गिव द geometric representation of y is equal to 3 equation in one variable in two variable. Okay, y is equal to 3 in one variable in two variable. ओके, कोई बात नहीं बच्चे, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन होगा तो वो नंबर लाइन के ऊपर, देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं बोला, मैं क्या बोला, नंबर लाइन के ऊपर उस पॉइंट को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होगा वो किसको इंडिकेट करता है फ्रेंड्स? पॉइंट को इंडिकेट करता है। ओके, नाउ तो इसके लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ऐसे। y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बता के y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, चलिए सर, इसको मुझे 2 वेरिएबल में बताना होगा। अगर 2 वेरिएबल में तो इसको 0x + y इज इक्वल टू 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूँ। हाँ, ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, इसको मैं ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर x को आप 0 लोगे तो y क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, इसका जो ग्राफ में प्लॉट करने का पॉइंट होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो होगा 0,3। ओके, चलो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 0, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, यहाँ +1, +2, +3, -1, -2 एंड -3। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे आप अगर साइंस लेते हो, आगे अगर आप कॉमर्स लेते हो, y डैश आएगा यहाँ पे, सॉरी x डैश, यहाँ पे y डैश आएगा। ओके, तो वहाँ पे ये कहेगा सर ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे 0,3 यहाँ पे मिलेगा। तो इसको मैं ऐसी एक लाइन से बता सकता हूँ, ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है, ये है y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। ओके सर, ये मैंने कैसे प्लॉट किया, 0,3 पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन में ड्रॉ कैसे करूंगा? कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये ऐसा होगा, अरे बेटा वो तो y एक्सिस है। किसी स्टूडेंट को ऐसा भी डाउट होगा कि सर इस पॉइंट में से तो y एक्सिस भी पास होता है। हाँ होता है, लेकिन आपको देखिए मैं लॉजिकली समझाता हूं। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है 3। ओके, अगर आप ऐसा समझो कि इतना डिस्टेंस मतलब क्या होगा, y डिस्टेंस होगा। हाँ, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3। ओके, तो इस 0,3 वाले पॉइंट आप अगर लाइन बताना चाहते हो फ्रेंड तो ऐसे बता सकते हो, y इज इक्वल टू 3 वाली। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन इज गिव जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सर अगर 1 वेरिएबल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 वेरिएबल।
वन वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -9 होगा तो x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। ओके, तो ये लिखा मैंने वन वेरिएबल के लिए आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। नंबर लाइन में यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, -1, -2, -3। चलिए, अगर आप कोई स्टूडेंट ये कंफ्यूजिंग है सर ये 9/2 मतलब कितना, वैसे तो -9/2 क्या होता है, -4.5। ओके, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, तो यहाँ कहीं पे आएगा x इज इक्वल टू -9/2 या फिर -4.5। अरे भाई ऐसे करके देख सकते हो गया, आगे माइनस लगा दो। ओके, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो ऐसे भी सीख सकता है। चलो सर, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लीनियर वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन बनाना है। तो टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल के बारे में सोचो तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो यहाँ पे 2x + 0y + 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। ओके, तो पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा x यहाँ पे था -9/2 एंड y मिल जाएगा 0। y तो 0 ही है क्योंकि इसके आगे, अच्छा ओके, इसकी वैल्यू है ही नहीं तो इसको मैं 0 ही कंसिडर करूंगा, और x मिल गया -9/2। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहां पे मिलेगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, 2, ये 3। ओके, x एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे और जाना पड़ेगा, ये -4, यहाँ पे -5, 1, 2, 3, -1, -2, -3। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है -9/2, -9/2 अभी मैंने बताया कितना होता है, -4.5। तो यहाँ कहीं पे होगा -4, -5 के बीच में होगा -4.5। इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन कैसे बनती है दोस्तों, इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ऐसे बनेगी, और इस लाइन का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू -9/2। तो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, इन शॉर्ट, इन एनी केस, अगर मुझे किसी भी केस, अलग केस के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे करूंगा, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा सम कर लेते हैं। ओके, अगर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू -3, तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए एक ही ग्राफ में मैं आपको सारा आइडिया दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 2, तो x एक्सिस के ऊपर 2 वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 1, 2, 3, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। ओके, x एक्सिस के ऊपर 2 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसमें से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लो, इस लाइन का नाम होगा x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन कौन सी होगी, तो आपको अब आइडिया आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2। मैं इस एक्सरसाइज का 4.4 का आपको मोरल बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव 5 है तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम होगा y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू -3, y एक्सिस के ऊपर -3 यहाँ पे आता है, तो इस लाइन का नाम होगा y इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको इस एक्सरसाइज का मोरल बता दिया। इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज होती है, ये चैप्टर होता है, वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको अब तक हमने जितने भी चैप्टर कराए वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। कहीं ना कहीं पे डाउट होगा तो क्लियर कर लो, पूछ सकते हो आप लोग। ओके, जय अम्बे, प्लीज़ नोट इट डाउन।